नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक चर्चित मुद्दे को देखने का प्रयास करेंगे जिसमें है खुशी चिंदालिया। यह अभी बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों यह इतना चर्चा का विषय ये बने हुए हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तुंजा इको जनरेशन द्वारा 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सीधा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत तुंजा इको जनरेशन द्वारा किस भारतीय को या किस भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खुशी चिंदालिया को भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। खुशी अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। खुशी चिंदालिया जो है अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। खुशी चिंदालिया फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों पर टैग के साथ काम करेगी। मतलब क्या, खुशी चिंदालिया जो काम करेगी, तो खुशी चिंदालिया कब तक काम करेगी? तो खुशी चिंदालिया 2021 तक, यह भी हम लोग याद रखेंगे। कब तक? तो 2021 तक खुशी चिंदालिया इसके अंतर्गत रहेगी और वह इसके अंतर्गत रहकर काम करेगी। यहाँ से आप लोग यह भी याद रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी। नैरोबी कहने का मतलब क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी। नैरोबी में इसका मुख्यालय है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई? UNEP की स्थापना कब हुई? तो UNEP की जो स्थापना है वह 5 जून 1972 को हुआ। और आप लोगों को याद होगा 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इंगर एंडरसन। UNEP के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंगर एंडरसन UNEP के अध्यक्ष हैं। तो आज हम लोग इसके संबंध में थोड़ा सा समझने का प्रयास किए। यहाँ से प्रश्न अवश्य रूप से ही पूछा जा सकता है, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जाम हो। तो आप लोग इनके संबंध में यह सब बात की जानकारी रखिएगा। शुभकामना आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।